सिखों ने 1849 में पंजाब का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय होने के बाद से ही अंग्रेजी हुकूमत से वफादारी निभाई थी। वो अंग्रेजों की सेना में शामिल हो, 1857 की पहली क्रांति को दबाने में साथ देना हो या फिर प्रथम विश्व युद्ध से लेकर दूसरा विश्व युद्ध लड़ना हो, सिखों ने समय समय पर अंग्रेजी हुकूमत का साथ निभाया। सारागढ़ी के 21 सिख जवानों के बलिदान को तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत ने सिखों के सीने को छलनी करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें पीठ पीछे खंजर मारने से भी बाज नहीं आए। 1919 का जलियांवाला तो आपको याद ही होगा, जिसके बारे में शायद हम सभी जानते हैं, लेकिन एक और इतिहास है जिसके बारे में चर्चा कम ही होती है, जो अंग्रेजों की धोखे और दमनकारी सोच का परिणाम थी। साका पंजा साहिब। जब गुरुद्वारे की बागडोर पंडितों के हाथों में थी और गुरुद्वारों की शान सिखों को ही गुरुद्वारे से जुड़ी गतिविधियों के लिए हिंदू पंडितों की इजाजत लेनी पड़ती थी। लेकिन क्या हुआ जब सिखों ने उनके खिलाफ जाकर लंगर के लिए गुरुद्वारे की जमीन से ही लकड़ी ले ली? कैसे अंग्रेजों ने सैकड़ों सिखों को गिरफ्तार कर जल्दबाजी में फैसला किया? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साका पंजा साहिब का इतिहास क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटवर्क पंजाब। 16 नवंबर 1920 को गुरुद्वारों पर से पंडितों के वर्चस्व और उनकी मनमानी खत्म करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी SGPC का गठन हुआ, जो अंग्रेजी हुकूमत से गुरुद्वारों पर सिख संगठन का अधिकार होना चाहिए और वो ही उसकी देखरेख करने चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। समिति एक एक करके गुरुद्वारों का अधिकार महतों से ले रही थी। लेकिन इसी दौरान 8 अगस्त 1922 को अमृतसर में गुरुद्वारा गुरु का बाग के पास मौजूद बंजर भूमि पर गुरु का लंगर कराने के लिए पेड़ काटने को लेकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हिंसक आंदोलन शुरू हुआ। इस जमीन को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने पहले ही एक समझौते के तहत महतों से ले लिया था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने चाल चली और सिख सेवकों पर जमीन पर अतिक्रमण और गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटने का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया था। जब आंदोलन व्यापक होने लगा तो अंग्रेजों ने 25 अगस्त से यहां आने वाले हर सिख यात्रियों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। सिख यात्रियों की पिटाई का सिलसिला 13 सितंबर तक चलता रहा, लेकिन जब राज्यपाल रेवरेंड CF एंड्रयूज ने अंग्रेजों के व्यवहार की निंदा की और पिटाई ना करने की अपील की तो मारपीट बंद कर दी गई और झूठे आरोपों को लगाकर सिखों को गिरफ्तार करके आनन फानन में मुकदमा चलाकर ट्रेनों से दूर दराज भेजा गया। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार का ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा था, लेकिन 29 अक्टूबर 1922 को कपूरथला राज्य के सूबेदार सिंह धालीवाल के नेतृत्व रिटायर्ड सिख फौजियों के एक समूह ने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। मजिस्ट्रेट असलम खान ने सभी कैदियों को 2.5 साल की सजा और 100 रुपए का जुर्माना लगाया। उन कैदियों को अमृतसर से अटक किले के लिए तक जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया गया। जब अगली सुबह हसन अब्दाल स्टेशन पहुंची तो ट्रेन में सवार सिख कैदियों के लिए हसन अब्दाल के गुरुद्वारा साका साहिब के सिखों ने फैसला किया कि वो ट्रेन से जाने वाले कैदियों को खाना खिलाएंगे। सिख भाई खाना लेकर जब स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया, ऐसे किसी कार्यक्रम की बात नहीं हुई है। लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी जब स्टेशन मास्टर नहीं माना तो इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे भाई प्रताप सिंह और भाई करम सिंह ट्रेन की पटरी पर ही बैठ गए। उनके पीछे सैकड़ों लोग पटरी पर बैठ गए। ट्रेन की रफ्तार तेज थी। ड्राइवर ने जब तक ट्रेन में ब्रेक लगाया तब तक 11 लोग कुचले जा चुके थे, जिसमें भाई प्रताप सिंह और भाई करम सिंह भी काफी घायल हो गए थे। जब सिख संगतों ने उन्हें इलाज के लिए उठाना चाहा तो उन्होंने कहा कि पहले भूखे सिख भाइयों को खाना खिलाओ, फिर हमें देखना। करीब 1.5 घंटे तक सिख सेवकों ने सभी कैदियों को खाना खिलाया और फिर वो घायलों की तरफ मुड़ गए। अगले दिन भाई प्रताप सिंह और भाई करम सिंह की मौत हो गई। कहते हैं कि मरने से पहले भाई प्रताप सिंह, जिनकी उम्र 24 साल ही थी, उन्होंने अपनी 18 साल की पत्नी से कहा था कि वो उनकी मौत पर एक आंसू भी न बहाएं, वरना उनकी शहादत व्यर्थ हो जाएगी। कहते हैं कि उनकी पत्नी ने कभी आंसू नहीं बहाए थे और आजीवन संगतों की सेवा करने, गद्दी का पाठ करने में और नाम सिमरन करने में बिता दिया था। दोनों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए रावलपिंडी ले जाया गया। दोनों को शहीद की उपाधि दी गई और सिखों ने पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। कहते हैं कि आजादी और बंटवारे से पहले तक हर साल यहाँ 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मेला आयोजित किया जाता था। बंटवारे के बाद ये स्थान पाकिस्तान में चला गया। ये बलिदान की कहानी सिख धर्म में मौजूद त्याग और समर्पण की है। जब सिख परंपरा को मानने
मानने और उनका पालन करने के लिए सिख अनुयायियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। आज भी रावलपिंडी में पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति शहीदों के सम्मान में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कार्यक्रम करती है, जो आज भी गवाह है सिखों की उस साहस, वीरता और सेवा भाव का जिसे सिखों ने सदैव दिखाया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।